तो हो चुकी है मेरी मॉर्निंग और सुबह की शुरुआत और कामों के साथ। और ये काम देखते ही मैं थकान बहुत महसूस कर रही हूँ, क्योंकि काम देखते ही मुझे थकान होने लगती है। तो ये है हमारा चिल्ड्रन बेडरूम, जिस पे मेरे को थोड़ी साफ़ सफाई करनी हो, तो जिसे मैं साफ़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, जैसे कि अगर आपके घर में ग्लास डोर लगा है या कोई भी ग्लासेस की चीज़ें हैं या बहुत ही मतलब सॉफ्ट सी चीज़ें हैं जिस पे आप नहीं चाहते कि कुछ भी स्क्रैच जैसा है, तो आप इससे बहुत ही ईजिली से साफ़ कर सकते हैं। ये खिड़की विड़की भी अब बहुत आसानी से साफ़ कर देता है, बहुत अच्छा रहता है। तो इससे मैं मतलब सारे अपने डोर वोर साफ़ कर देती हूँ, अपने मतलब डोर इन द सेंस जो वार्डरोब है वो साफ़ कर देती हूँ, बहुत ईजिली साफ़ हो जाता है। और जो मैंने अपने लॉबी में डाइनिंग एरिया के साइड में मैंने जो पार्टीशन लगवाया है गोल्डन कलर का, वो भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छा सा क्लीन हो जाता है। तो चलो भैया, अभी थोड़ा सा साफ़ सफाई का टाइम हो गया, क्योंकि मेरी मेड आ गई है। तो मैंने सोचा कि जब तक वो बाकी काम करती है, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे डस्टिंग कर लेती हूँ, ताकि वो झाड़ू पोछा करे तो फिर सारा घर साफ़ सुथरा लगे। ये है मेरा बेडरूम, और मेरा बेडरूम की हालत आप देख सकते हैं, मतलब बद से बदतर जितना हो सकता है वैसा मेरा बेडरूम लगता है। तो यहाँ पे हमेशा कपड़े फैले हुए ही दिखते हैं, चाहे वो मेरे हों चाहे वो अथर्व के हों। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े समेट रही थी, और जो भी कपड़े धोने के लिए अलग करना था उसे मैं अलग कर रही थी, क्योंकि जमा होते होते एक तरह से पूरा पहाड़ जैसा बन जाता है मेरे कमरे में। और जो मैंने सीटिंग वाला एरिया बनवाया था, तो वहाँ पर कोई सीटिंग वीटिंग तो कुछ नहीं होता है, ना हम बैठते हैं ना किसी को बैठने देते हैं, मगर हाँ वहाँ पर गंदे कपड़े रखने को बहुत काम आ जाते हैं। तो कभी कभी तो लगता है साला मैंने यहाँ फर्जी बनवा लिया, बल्कि ये पूरा खिड़की कवर करके मुझे भी इसको भी वार्डरोब ही बना देना चाहिए था। तो ऐसा ही है कुछ हाल। और मतलब क्या बोलूँ मैं। तो चलो भैया, यहाँ पे सारे कपड़े मैं इकट्ठे कर रही हूँ, वॉशिंग मशीन में डालूंगी, और अभी अपने बेडरूम को भी थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी यहाँ पे भी, ताकि झाड़ू पोछा अच्छे से लग जाए और घर थोड़ा सा चमचमाता हुआ लगे। टिंग टिड़ी। अपने वार्डरोब से कुछ कपड़े निकाले, आप ये सब देख सकते हैं। ऐसी कपड़ों की मेरी हालत हो गई है, मैं पहन करके ऐसे ठूस के रख देती थी, और ऐसी हालत हो गई है मेरे कपड़ों की, पूछो मत भाई। तो यहाँ पे देखो भैया, हम नहा धो करके बहुत ही सुंदर नारी बन के आ गए हैं, और अपने छोटे छोटे बालों पे मैं लगाने जा रही हूँ ऐसे तौलिया, ताकि सूख जाए मेरे बाल। अगर मैं इस तौलिया को खोल दूँ ना तो भाई सब हंसेंगे। तो ऐसी मेरी बालों की हालत है, तो जितना छुपा रहे उतना अच्छा है।
देखो मैं खूबसूरत हो गई, टन-टने। देख रहे अभी देखो मूड झंड होगा मेरा। ये देखो, देखा, ये देखा देखा, ये बेड है मेरा, ये मेरा बेड है। मुझे इतना गुस्सा खुद पे आ रहा है, मगर मैं खुद पे तो कैसे उतारूं। अब मुझे इतना काम करना पड़ेगा और इसे देख के मुझे इतनी थकान हो रही है। भैंस की आग मैं अभी नहा के आई हूँ, लोग फ्रेश महसूस करते, मैं थकान। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने नहा लिया है, मतलब मैं नहा ली हूँ। और नहाते ही पहला कदम किचन में आता है पूजा करने के बाद। और यहाँ पे दूध है, यहाँ पे ये पूरा ऐसे क्लीन हुआ है। यहाँ पर पानी पानी कर दिया था तो मैंने अच्छे से उससे क्लीन किया है। यहाँ पे चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं। एक्चुअली आज हुआ क्या है ना कि मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही थी कि जो मेरी मेड है ना, वो बर्तन पे गंदे धो रही थी। तो कुकर में मुझे नीचे पीलापन दिख रहा था, तो मैं बोल नहीं रही थी। मैंने कहा ठीक है, अभी एक बार में क्या बोले। मगर जब मैंने देखा कि 2-3 दिन इसका कंटिन्यू हुआ, तो आज मैंने उसको टोक दिया। मैंने बोला कि ये कुकर के नीचे ऐसे येलो तो बोलती है छूट रहा है मैडम, छूट रहा है। मैंने कहा क्या छूट रहा है, ये कुछ नॉनस्टिक तो है नहीं कि ये छूट रहा है, कुछ ऐसा कर रही है। एल्युमिनियम का है, वो इतना अच्छा रहता है, अगर आप ऐसे अच्छे से क्लीन कर दोगे तो वो कितना चमक जाता है। ठीक है, मेरा कुकर हमेशा से चमकता रहा है जब तक मैं इसको धोती थी, मगर ये इतना मतलब कभी कभी ऐसा कर देती है। आज मैंने इसको टोका है और इसके सामने ही मैंने उसको अच्छे से धोया है रगड़ के। देखो वो इतना चमक गया है। ठीक है, तो कह रही नहीं दीदी अब कल से ध्यान देती। तो वही मैंने उसको समझाया है। अब मैं समझा ही रही थी आज थोड़ा सा। ठीक है, तो आज एक उसने कांड कर दिया। सबसे पहले तो आप लोग भगवान जी के दर्शन कर लो। क्या बोलूँ, मैं एक्चुअली अपने रूम में सारे कपड़े को मतलब हटा रही थी कि जो मतलब यूज़ वाले कपड़े नहीं उसको अलग रख देते हैं। पूरा अलमारी ऐसा ठूसा पड़ा था। तो फिर पापा मुझे बुलाए, कुछ गिरा था, मैंने सुना, मुझे लगा कि कुछ इधर उधर टेबल खिसका रही होगी। मगर जब वो जाने लगी तो पापा मुझे बुलाया, बोले कि देखो ये टेबल गिर गया। और मैंने देखा तो उसकी तो पड़ गई, क्योंकि उसको पता है कि मैडम मतलब थोड़ी उस टाइप की हैं, गुस्से वाली हैं, तो उसकी पड़ गई। फिर मैंने बोला कि अरे ये क्या हो गया। तो बोलिए सॉरी दीदी, वो मैं ऐसे घस खा रही थी तो गिर गया। फिर मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो गिर गया, क्या कर सकता है, किसी से भी गिर सकता है, किसी का जान थोड़ी ना ले लेंगे। मैंने बोला ठीक है तुम जाओ। नहीं एक्चुअली गिर गया तो फूटा नहीं है, उसका हल्का सा पॉलिश निकल गया है। और वही चीज़ मतलब खटकती है ना वो चीज़। अब नया है सब कुछ, और ऐसे मतलब कोई चीज़ फूट जाए तो वो चीज़ खटकती है बार। आपके दिमाग में ना ऐसे पिंग करता रहता है। तो वही मैं सोच रही थी कि जिससे मैंने लिया है टेबल उसको मैं कॉल करूँगी, क्योंकि वो बनाते भी हैं, एक्चुअली उनका मैन्युफैक्चरिंग का भी सब है। तो मैं उनको कॉल करूँगी कि अगर इसका कुछ जुगाड़ हो सकता है, पॉलिश दोबारा हो सकता है, तो प्लीज़ उसको आके करवा दे। वरना नाश तो वही है थोड़ा। मैं सोच रही हूँ ना, मैं डेली यही प्रॉब्लम रहती है कि आज खाने में क्या बनेगा। तो आज मैं सोच रही हूँ ना, थोड़े से मटर बचे हुए हैं और मैं सोच रही थी कि आज मैं बनाती हूँ निमोना। वैसे मेरे बच्चे को पसंद तो नहीं है, इसीलिए मुझे उसके लिए ना अलग से दाल भी बनाना पड़ता है। तो निमोना बनाएंगे और राइस बनाएंगे, थोड़ा सा दाल बना देंगे। उसके लिए यहाँ सब मैं रख देती हूँ। मिर्ची है, फ्रिज थोड़े दिन में। अरे यार पता नहीं कितना सफाई करना पड़ता है, और हम तो सफाई भी करते एकदम लग रहा है खुद ही साफ हो जाएंगे।
इतना तो सफाई करना पड़ता है भैया, ये करो वो करो वो करो। अदरक ये सब मैं निकाल देती हूँ, मूली, ताकि खाना खाते समय बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा ना रहे, वरना पापा का गला बैठ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो चलो भैया, अब सुबह की शुरुआत हो गई है। मैंने अभी पूजा किया है, पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद फटाफट लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ यूपी साइड का निमोना को मटर को पीस करके और छोटे छोटे आलू कट करके ऐसे सरसों के तेल में जीरा और हींग का तड़का दे करके ऐसे भून लिया जाता है। भूनने के बाद सारे मसाले वसाले ऐड करके, धनिया मिर्चा ये सब ऐड करके फिर उसको अच्छे से निमोना बनाया जाता है। तो इसका मैंने एक बार तो रेसिपी डाला हुआ है, बार बार डालूंगी तो आप लोग को क्या भैया खाली एक ही चीज़ बनाती है। तो मैं इसकी रेसिपी आपको नहीं बता रही हूँ, बस सिंपल सा मैंने बता दिया है कि निमोना मटर को पीस के बनाते थे। यहाँ पर मैंने अपना दाल भी बना दिया, क्योंकि अथर्व दाल ही खाता, निमोना नहीं पसंद है उसको। और ये देखो मेरे बाल, मैंने काफ़ी देर तक बालों को ऐसे तौलिया में बांध के रखा हुआ था, तो मेरा बाल ऐसे चूड़ा जैसे हो गया। भाई मेरे बाल कैसे हो गए रे बाबा, अगर मैं साथ में चली जाऊँ ना तो लोग मुझे पागल घोषित कर देंगे। तो चलो भैया, यहाँ पे आप चलते हैं अपने दूसरे काम की ओर। कपड़े फैलाने मुझे सारे कपड़े फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं यार, मतलब मुझे हर दूसरे दिन वॉशिंग मशीन चलाना ही पड़ता है, क्योंकि मतलब 3-3 बेडरूम है, तो जाहिर सी बात है कभी किसी रूम का बेडशीट, मतलब किसी रूम का बेडशीट को क्लीन करना है, कभी किसी रूम के साफ़ करने हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। अथर्व के भी 2-2 3-3 मतलब कपड़े हो जाते हैं एक दिन में। मेरे खुद के भी कपड़े बहुत हो जाते हैं, पापा जी के भी कपड़े रहते हैं, तो मुझे हर दूसरे दिन मशीन चलाना ही पड़ता है। तो पूछो मत भाई, डेली कपड़े हो जाते हैं एक तरह से देखो तो यहाँ पे मैं फटाफट कपड़े फैला रही हूँ, और साथ ही साथ मुझे किचन में भी बहुत काम है। तो यहाँ पे मैं वापस से किचन में आ गई हूँ, और मैं पापा को यहाँ पे देने जा रही हूँ उनका ब्रेकफास्ट। जैसा कि आपको सबको पता है कि वो ड्राई फ्रूट सब लेते हैं, और वैसे भी ठंड का सीज़न है तो ड्राई फ्रूट इतना नुकसान नहीं करता है। थोड़ा थोड़ा मैं उनको अभी ब्रेकफास्ट के टाइम पे उनको देती हूँ, मैं देसी घी में भून करके। और यहाँ पर मैं निमोना बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। मैंने निमोना को छोंक दिया है पिसा हुआ मटर और आलू कट करके। अब इसके अंदर मैं धनिया मिर्चा मसाले डाल करके इसको भून करके इसमें पानी डाल के इसको खौला दूँगी, तो निमोना तैयार हो जाएगा। तो निमोना की रेसिपी तो मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, मगर हाँ मैंने निमोना की रेसिपी बताई हुई है। तो चलो भैया, अभी हो चुकी है शाम, और शाम के टाइम में अथर्व हो जाता है खेलने के लिए नीचे प्ले एरिया में। फिर वो थोड़ी देर साइकिल चलाता है, उतनी देर में मैं क्या करती हूँ कि मैं आती हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं वॉकिंग करती हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ एरोप्लेन चल रहा था, तो कुछ बचपन की बातें मतलब याद आने लगी कि हम लोग जब सोया करते थे और देखते थे आसमान में ऐसे टिमटिमाता होगा, तो लगता था कि कोई स्टार इधर से उधर चल रहा है। तो ये देखो, बहुत खूबसूरत लग रहा है आसमान। तो चलो, यहाँ का ब्लॉग बस यहीं तक था। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलो बाय बाय।